जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK Study 24 में। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th बहुपद चैप्टर लाया हूं, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से हर एक बार 8 से 10 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस px माइनस qx के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो q का मान क्या होगा। तो शून्यक जो क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो पहला शून्यक हम मान लेते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा शून्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/अल्फ़ा। हमसे क्यू का मान पूछा है इस वाले। तो अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो फार्मूला आता है इसका C/A आता है। तो अल्फ़ा मेरा अल्फ़ा है और बीटा क्या है -1/अल्फ़ा है, और C क्या है -Q है, और A क्या है 1 है। अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ पे -1 बच जाएगा और यहाँ पे -Q हो जाएगा, और माइनस ख़त्म हो जाएगा और Q = 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यक का योग -3 है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 है। अगर हमको फार्मूला पता है कि x² बराबर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² का x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -3x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है वो 2 है, और x² माइनस प्लस हो जाएगा तो +3x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है यदि px बराबर x² -3x - 4 तो px का बराबर क्या वैल्यू होगा। तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढा जाए जो गुना करने पर 4 हो जाए और ऐसा कोई नंबर ढूंढना चाहिए जो गुना करने पर 4 हो जाए और घटाने पर 3 हो जाए। तो वो होता है 4 और 1 होता है खुद। 4 एकम 4 होता है और 4 में से 1 जाता है तो वह 3 हो जाता है 4 में से 1 जाता है तो 3 हो जाता है। इसको हम तोड़ेंगे तो x² माइनस 4x प्लस x और -4 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, और माइनस फिर से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। x -4 इसमें मिलता है तो x -4 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। तो इससे हमको तोड़ेंगे तो इसका 4 आएगा x बराबर, और इसका -1 आएगा, तो 4 मिल रहा है B। और इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका भी है, उसको भी हम बता देते हैं। तो ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है। तो पहले हमको ढूंढना है कि गुना करने पर होना चाहिए -4 और घटाने पर होना चाहिए -3। तो हमको ढूंढ लिए 4 है और वो 1 है, लेकिन इसमें साइन भी लगेगा। गुना करने पे क्या होना चाहिए -4। तो किस पे लगेगा, तो अगर हम इस पे माइनस दे देते हैं तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे 1 तो यहाँ पे -3 आ जाता है। तो हमको मिल गया वो क्या है -4 है प्लस 1 है, वो क्या है -4 है और +1 है। ढूंढ लिए। अगर -4 + 1 है तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना। तो ये -4 है तो इसको +4 कर देना है, और ये +1 है तो इसको -1 कर देना है। और तीसरा स्टेप में क्या करना है कि x² का गुणांक जितना भी होगा उससे भाग दे देना है, x² के गुणांक से भाग दे देना है। तो पहला शून्यक आ जाएगा 4 और दूसरा शून्यक आ जाएगा -1। तो इनमें हम मेरा 4 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूल का गुणनफल 8 है तो a का मान पूछा है। मूल का जो गुणनफल कितना है वो 8 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 8 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, और 8 है। C कितना है मेरा A है, ये C है, ये B है, ये A है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1।
तो सी कितना है, ए है, ए अपन में ए कितना है, एक है, एक ए अपन में ए, तो 8 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो आगे है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इतना के शून्यक है। फिर से भाई ट्रिक लगाएंगे, जो ट्रिक तो हमको खोजना है कि गुना करने पर होना चाहिए +2 और जोड़ने पर होना चाहिए, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ने पर होना चाहिए +3, गुना करने पर होना चाहिए +2, जोड़ने पर होना चाहिए +3। तो गुना करने पर क्या होगा कि +2 हो जाएगा, तो वो है दो गुना अगर 1 करते हैं तो वह 2 होता है, और 2 + 1 करते हैं तो वह 3 हो जाता है, मतलब दोनों प्लस में है, तो प्लस में भी 2 और प्लस में 1। तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो इसका क्या करेंगे, 1 से हम भाग दे देंगे, तो ये -2 और -1 हो जाएगा, -2 और -1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो आगे है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A, तो C मेरा -6 है, तो -6 अपन में, और यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1 है, तो -6 अपन में 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुपद y³ + 2y² - 3y + 1/2 के घात है। बहुपद y³ का जो घात जो होता है वह होता है बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या होता है, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर क्या चीज़ है, तो सबसे बड़ा पावर ये 3 है, तो इसका घात जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डी। तो आगे चलते हैं, बहुपद फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका भी 3 ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर से, तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन होता है, बहुपद होता है वह जिसका सभी पावर जो वह क्या हो, सभी घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब वह 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 करके इन्फिनाइट तक हो, कहाँ तक हो, इन्फिनाइट तक हो। तो इसमें कौन सा है, -1 नहीं होना चाहिए, मतलब इधर का नहीं होना चाहिए, -1 -2 -3 नहीं होना चाहिए, तो इधर का होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, इधर का नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा है, ये 3/2x + 1 है, तो इसको हम उल्टाएंगे तो ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है x + 1 है जो है, इसको अगर हम उल्टाते हैं तो क्या हो जाता है, तो गुना x + 1 का पावर -1 हो जाता है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका घात जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, तो ये बहुपद होगा क्योंकि इसका एक भी घात क्या है, नेगेटिव में नहीं है, तो रूट में भी नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। आगे चलते हैं, तो आगे है कि इतना और इतना √100 = 8 है, तो हमसे x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x का नहीं सॉरी y का मान पूछा है, तो हमसे किसका मान पूछा है, y = 1। तो यहाँ पे है 2 के पावर x + y और 2 के पावर x - y, और इसको √8 है, और 2x + y 2x - y, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2√2 आता है, और 2x + y 2x - y, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 × 2⁴ हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे है 2x + y, सॉरी x यहाँ होगा 2x + y 2x - y, और ये 2 नहीं कुछ तो 1 × है, तो ये पावर जुटेगा, मतलब ये 2⁵ हो जाएगा, मतलब 2 सभी जगह है, तो मतलब x + y = x - y = कितना हो जाएगा, 3/2
2 हो जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। तो एक्स एक्स ख़त्म हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। अगर वाई को इधर से भेज देते हैं तो ये प्लस में वाई हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा। मतलब 2y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वाई जीरो इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं तो आगे है एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है, द्विघात समीकरण का घात दो होता है और त्रिघात समीकरण का घात तीन होता है। आगे चलते हैं तो आगे है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात एक होता है। घात किसका एक है, घात इसका एक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे है यदि इतना त्रिघात बहुपद का शून्यक जीरो तो इनके दो अन्य शून्यक का गुणांक होगा। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में सॉरी माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा एक अल्फ़ा मान लेते हैं। त्रिघात बहुपद का एक शून्य क्या है, जीरो है। अल्फ़ा कितना है, जीरो है। एक बीटा है एक गामा है, एक बीटा है एक गामा है। तो अल्फ़ा जीरो है तो अल्फ़ा इंटू बीटा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा जीरो है तो जीरो इंटू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस बी कितना है, माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। तो बीटा इंटू गामा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं तो आगे है निम्न में से कौन बहुपद है। फिर बताए बहुपद क्या है, जिसका पूर्ण संख्या का घात हो। तो पूर्ण संख्या का घात किसका है, इसको ये एक्स प्लस वन बटे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अगर इसको हम उल्टा देते हैं तो एक्स प्लस वन और गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का पावर माइनस वन आ जाता है। तो माइनस आ गया एक्स का पावर, तो एक्स का पावर माइनस में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। ये रूट में है, ये भी नहीं होगा। ये पावर माइनस वन है, ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए बी होगा। आगे चलते हैं बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात के बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फ़ा मतलब एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी मतलब यहाँ पे कोई संख्या होना चाहिए। मतलब इसका पावर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो बिना घात का है। तो ये बिना घात का पावर क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरा आज की सेशन यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद।